जय श्री राधे कृष्णा। आइए आज आप सब सुनेंगे मकर संक्रांति में धर्मराज की कथा। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान सूर्य नारायण की कृपा से, लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। राजा भागीरथ जो कि सूर्यवंशी थे, उन्होंने भागीरथ तप साधना के परिणाम स्वरूप पाप नाशिनी गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाया था। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल अक्षत तेल से श्राद्ध किया था। तब से मकर संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज तक प्रचलित है। कपिल मुनि के आश्रम पर जिस दिन मातु गंगे का पदार्पण हुआ था, वह मकर संक्रांति का दिन ही था। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्र से राजा भागीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा था, मातु गंगे त्रिकाल तक जन जन का पाप हरण करेगी और भक्त जनों की 7 पीढ़ियों को मुक्ति एवं मोक्ष प्रदान करेगी। मकर संक्रांति के दिन, जो कि त्रिवेणी संगम प्रयागराज तीर्थ स्थल में है, जो कि स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है, गंगा सागर में स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है तथा इस दिन जो कि दान पुण्य के कार्य का विशेष भी महत्व है। विशेष प्रकार से भगवान सूर्य नारायण की आराधना, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव की आराधना करने का विशेष महत्व माना गया है। वहीं पे मकर संक्रांति के दिन धर्मराज की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए, सभी प्रकार के पापों के नाश के लिए, जो कि धर्मराज का व्रत रखा जाता है और इसी दिन खास करके गुड़ तथा तिल से बने हुए वस्तुओं का दान करने का भी विशेष महत्व है तथा गर्म वस्त्र आदि के दान करने का विशेष महत्व माना गया है। महाभारत में भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था और उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में ही हुआ था। फलतः आज तक पितरों को प्रसन्न करने के लिए तिल, अर्घ्य एवं जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। तो आइए अब हम सभी सुनते हैं मकर संक्रांति पर धर्मराज की कथा। एक समय जब पृथ्वी लोक पर बब्रू वाहन नामक एक राजा हुआ करता था, उसके राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती तथा पतिव्रता स्त्री थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत किया करती थी और दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना प्रथम धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे हुए थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर वहां पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह को नीचे की ओर करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त जी ने गुणवती का बड़ा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म किए हैं, फिर भी आपके मुख पर उदासी क्यों छाई है? इसका क्या कारण है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत की उपासना की, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ भी पूजा पाठ या दान धर्म नहीं किया। धर्मराज की बातें सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, आपकी उपासना के बारे में कुछ पता नहीं था, कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बतलाइए प्रभु, जिससे कि सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इसके बारे में बतलाऊं। धर्मराज ने बताया, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उसी दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्तियों को धर्म के
इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। पहला, धीरज रखना यानी कि संतुष्ट रहना। दूसरा, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना। चौथा, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना। पांचवा, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। छठा, बुरे विचारों को अपने मन में न आने देना। सातवां, पूजा पाठ और दान पुण्य करना। आठवां, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। नौवां, सच बोलना और सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना। 10वां, क्रोध न करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के सभी कार्य करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू भोग लगावे। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करावे। वह बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करे। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा, वस्त्र आदि का दान करे। संभव हो तो गोदान करे। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा को सुनाकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने की आज्ञा दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही व्रत का प्रचार भी लोगों से कर सकूं। इस पर यमराज ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से भेज दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पति को बतलाया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने यह व्रत शुरू कर दिया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और उनके मोक्ष में प्राप्ति हुई। तो बोलिए प्रेम से धर्मराज महाराज की जय, यमराज जी की जय, सूर्य नारायण जी की जय। जय हो सभी देवी देवताओं की। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। कथा कैसी लगी वो भी बताइएगा कमेंट में। और अगर अच्छी लगी कथा तथा जानकारी, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।